हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर पद शुरू करेंगे। तो इसके जो है कवि, इसके कवि कौन है? सूरदास। तो पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1478 अनुमानित। तो अनुमान लगाया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1478। इनका निधन कब हुआ था? 1583। जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम। तो दिल्ली के जो है पास में एक सिंही नाम का गांव है, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ पे था? बज्र क्षेत्र में, क्रमशः गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। इनकी शिक्षा, तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, ये खुद से ही जो है ज्ञान अर्जित किए। काव्य रचना एवं संगीत का विशाद ज्ञान, इनको काव्य रचना और संगीत का जो है ज्ञान था और अभ्यास था, और विशाल लोक ज्ञान। अभिरुचि, इनकी जो है रुचि क्या था? पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग। तो ये सब इनकी रुचि है। इनके दीक्षा गुरु, तो इनके दीक्षा गुरु कौन थे? इनके दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके जो है दीक्षा गुरु ये कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। और वो जो थे शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध आचार्य और संत थे। इनकी जो है दीक्षा काल, तो कब से कब तक है? 1509 से लेकर के 10, ये भी अनुमानित है। अब इनके बारे में विशेष क्या है? तो ये जन्म से ही अंधे थे। बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। तो जन्म से ही जो है ये अंधे थे। उसके बाद ये मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के जो है एक विरक्त महात्मा थे। इनकी कृतियां, तो प्रमुख रूप से जो है इनकी कृतियां क्या क्या है? सुरसागर, साहित्य लहरी, राधार रस केली, सुरसावली, इनकी जो है ये प्रमुख कृतियां हैं। सुरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार। तो इनको जो है प्रसिद्धि इनकी कौन सी कृति से मिली थी? सुरसागर। तो सुरसागर से ही इनको पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति 12 स्कंदों में हुई है और ज्ञेय पदों का विशाल संग्रह। तो इनको जो है प्रसिद्धि जो मिली पूरे विश्व में किससे? सुरसागर से मिली। और इसकी जो रचना है वो श्रीमद् भागवत की पद्धति 12 स्कंदों में हुई और ज्ञेय पदों का जो है ये विशाल संग्रह। सूरदास जो थे ये बचपन से ही अंधे थे। उसके बाद ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और ये भक्ति धारा के कवि थे। और ये कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कि जागिए ब्रज के राजकुमार, कमल कुसुम फूले, कि कमल के जो फूल है वो अब खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता भूले। तो कुमुद जो है ये कमल की ही प्रजाति का एक फूल होता है जो रात के टाइम में खिलता है और सुबह के टाइम में ये मुरझा जाता है। तो उनको सुबह होने का संकेत दिया जा रहा है कि कुमुद के जो फूल है वो अब संकुचित हो गए हैं और सुबह होते ही जो है भृंग, भृंग का अर्थ होता है भंवरा। तो भंवरा जो है वो लताओं में मंडरा रहे हैं। तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा और बनराई का अर्थ होता है पेड़ पौधे और खग का अर्थ होता है पक्षी। तो पक्षी जो है सुबह होते ही पेड़ पौधों में, पक्षी मुर्गा जो है पेड़ पौधों में कोलाहल कर रहे हैं। रंभाती गो खरी करनी में बछड़ा हित धाई। और गो गाय, तो गाय जो है वो अपने बछड़े के साथ अपने बारे में जाने के लिए रंभा रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु का अर्थ होता है क्या? चंद्रमा। और रवि का अर्थ होता है सूरज। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मलिन हो गया है। मलिन मतलब धुंधला हो गया है। और रवि सूरज, सूरज का प्रकाश अब निकल गया है। और ब्रज के जो नर नारी है वो गाते हैं क्या? सुर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी, कि हे अंबुज को धारण करने वाले, कमल को धारण करने वाले, उठो अब सुबह हो गई है।
तो इसका जो पहला भाग है इसमें कृष्ण को जगाया जा रहा है और उनको सुबह होने का संकेत दिया जा रहा है कि हे ब्रज के राजकुमार उठिए, सुबह हो गई है, कमल के जो फूल है वो खिल गए हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले, कि कुमुद के जो फूल है अब वो संकुचित हो गए हैं और भृंग भंवरे जो है वो लताओं में मंडरा रहे हैं। तमचूर खगरूर सुनहु बोलत बनराई, पेड़ पौधों में पक्षी मुर्गा जो है ये कोलाहल कर रहे हैं। रंभाती गो खरीकनी में बछराहित धाई, और गाय जो है वो अपने बछड़े के साथ अपने बारे में जाने के लिए रंभा रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा का प्रकाश जो है वो धुंधला हो चुका है और सूरज का प्रकाश निकल रहा है, और नर नारी जो है वो गा रहे हैं सूरज श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी, की हे कमल को धारण करने वाले अब उठो, सुबह हो गई है। दूसरे भाग में कवि कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो कृष्ण नंद की गोद में बैठ करके भोजन करते हैं और भोजन करते समय वो कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पे गिराते हैं, और इस छवि को निहार रही है नंद की रानी यशोदा निहार रही है। बड़ी बरा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया, और उनको जो है खाने के लिए बहुत तरह के जो है व्यंजन दिए गए हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया, वो अपने से डालते अपने से लेते हैं अपने से खाते हैं, लेकिन उनकी जो है रुचि वो किसमें है, दधी दोनिया, मतलब दही माखन में जो है इनकी रुचि बहुत अधिक है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, वो क्या करते हैं मिश्री दही माखन सबको मिश्रित करते हैं और खुद अपने हाथों से खाते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, अपने भी खाते हैं और वो कृष्ण नंद को भी खिलाते हैं। और ये जो छवि है, ये जो दृश्य है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये इतना सुंदर है। जो रस नंद यशोदा विलसत सो नहीं पीहू भुवनिया, कि जिस आनंद को नंद और यशोदा जो है ले रहे हैं वो तीनों भुवन में, तीनों लोक में इस तरह का कोई भी सुंदर दृश्य नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लीनहो मांगत सूर जुठनिया, तो भोजन करने के बाद जब वो कुल्ला करते हैं, जब उनका भोजन हो जाता है तो सूर जो है सूरदास जो है उनके झूठन को मांगते हैं, उसको ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये था सूरदास के द्वारा लिखा गया पद। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी जरूर करें।